हेलो व्यूवर्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा सर, जो NHMMI हॉस्पिटल के सीनियर लैप्रोस्कोपिक तथा जनरल सर्जन हैं। आज सर हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा कॉमन समस्या हर्निया पर डिस्कशन करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे मेरा पहले ही सवाल है कि हर्निया होता क्या है? हाँ, हर्निया एक बहुत ही कॉमन समस्या है आम लोगों के बीच में, या वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, कॉमन सी बीमारी है। और सर्जन लोग इसको आमतौर पे इसका इलाज करते हैं। हमारे लिए कॉमन सी सर्जरी है जो कि कॉमनली की जाती है। हर्निया में तब बोलते हैं जब पेट की दीवार में कोई डिफेक्ट हो, कोई छेद हो जाए, कोई वीकनेस हो जाए, और अंदर की जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि इंटेस्टिन हो गई, या ओमेंटम हो गया, फैट हो गया, या कोई और भी ऑर्गन हो गई जो उस छेद या उस डिफेक्ट से बाहर आने लग जाता है, जो अपनी जगह से बाहर आ रहा है, तो उसको हम लोग हर्निया कहते हैं जी। ये एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, बट हम कॉमनली जो बात करते हैं, या हम लोग जो आज जिस हर्निया पे बात करेंगे उसको एक्सटर्नल हर्निया बोल सकते हैं। इंटरनल हर्निया भी होते हैं, बट हम लोग कॉमनली जो हर्निया कॉमन भाषा में जो समझते हैं दैट इज एक्सटर्नल एब्डोमिनल वॉल हर्निया की बात कर रहे हैं। सर, ये किन कारणों से होता है मुख्यतः? हर्निया का दो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से होते हैं। एक तो एब्डोमिन वॉल में कहीं पे कोई डिफेक्ट हो, जो या पहले से हो या बाद में इन ड्यू कोर्स उसमें कोई वीकनेस हो जाए, या कोई नई जगह पे डिफेक्ट बन जाए, छेद बन जाए, या पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है तो वो एरिया वीक हो जाता है, तो वहाँ पे भी कोई डिफेक्ट बन जाते हैं और उस डिफेक्ट से कोई चीज़ बाहर आने लग जाती है। या पेशेंट को कोई ज़्यादा स्ट्रेनिंग वाली कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को पेट में एसाइटिस है, पेट में कोई बड़ा ट्यूमर है, जनरल बॉडी वीकनेस है, कोई उसकी मसल्स की कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि मसल्स वीक होते हैं, पेट की कोई भी चीज़ जिसमें कि पेट पे एब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ये उसमें हर्निया होने के कारण होता है। जैसे किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है जिसमें कि यूरिन के लिए जोर लगाना पड़ता है, तो उसमें हर्निया कॉमनली हो सकता है। सर, आपके पास जब मरीज आते हैं तो वो किन लक्षणों के साथ आते हैं हर्निया में? हर्निया का जो मुख्य सिम्टम्स है वो केवल स्वेलिंग है जी। स्वेलिंग, जो कि एब्नॉर्मल स्वेलिंग है बॉडी में, किसी भी पार्ट में जहाँ पे हर्निया हो रहा है वहाँ पे स्वेलिंग के रूप में प्रेजेंट करता है, या जिसको हम लोग कॉमन भाषा में सूजन कहते हैं, उस रूप में प्रेजेंट करता है, जो आमतौर पे पेनलेस होता है, उसे पेन नहीं होती है अनलेस कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और वो जो स्वेलिंग है लेटने से अंदर चली जाती है, और जब पेशेंट खड़ा होता है या कोई भी स्ट्रेन वाले काम जैसे कि कॉफिंग वगैरह करता है तो फिर वो बाहर आती है जी। जब तक कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो फर्स्ट सिम्टम्स तो केवल स्वेलिंग है। बाद में जब वो स्वेलिंग हर्निया काफ़ी प्रोग्रेस हो जाता है, या कई बार पेशेंट को ज़्यादा ही स्ट्रेनिंग कुछ करनी पड़ गई, तो हर्निया कई बार बाहर आके फंस जाता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट को अगर इंटेस्टिन उसमें फंसी है तो आंतों में रुकावट हो जाएगी, पेशेंट को मोशन स्टूल आना बंद हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, पेट में भी काफ़ी दर्द होंगे। ये सिम्टम्स है। इसके बाद वाले स्टेज में स्ट्रैंगुलेशन होता है। इसका मतलब कि हर्निया इतना ज़्यादा सीवियरली फंस चुका है कि उसकी ब्लड सप्लाई चली जाती है और उसमें गैंग्रीनस चेंजेस हो जाते हैं, काली पड़ने लग जाती है, तो पेशेंट को टॉक्सिक सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। तो हर्निया को हमेशा हम लोग इसीलिए बताते हैं कि हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, उसको लाइटली लेना चाहिए, और जब भी हर्निया हो तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। जी सर। सर, इसका इलाज क्या क्या है? मतलब कोई मेडिकेशन से है या सिर्फ सरल चिकित्सा है? नहीं, हर्निया का कोई मेडिकेशन इलाज नहीं, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जी। पेशेंट को कहीं पे कोई वीकनेस है, कहीं पे कोई उससे दीवार पेट में छेद हो गई है या डिफेक्ट हो गया है, तो उसको आप मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो आपको किसी प्रोसीजर से उसको ठीक करना पड़ता है, और हम लोग उसके लिए सर्जरी करते हैं। सर्जरी भी दो विधि है जो कॉमनली हम लोग करते हैं। जैसे कि हर सर्जरी में आजकल होता है, एक ओपन मेथड है जो कन्वेंशनल ओपन मेथड है, जिसमें चीरा दे के ऑपरेशन करते हैं आज, और दूसरा आजकल जो करते हैं हम लोग लेप्रोस्कोपी से करते हैं, जिसको हम लोग दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं। तो दूरबीन विधि से करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपी में चूँकि चीरा कम देते हैं तो उसमें ब्लीडिंग कम होगी, पेशेंट को पेन कम होगा, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होगी, हॉस्पिटल स्टे कम होगा, पेशेंट काम पे जल्दी जाएगा तो उसका वर्क लॉस कम होगा, तो उसका फाइनेंशियल लॉस भी कम होगा। और हर्निया में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज और हैं, चूँकि
इसमें हम लोग जब लेप्रोस्कोपी से करते हैं तो काफ़ी बड़ी जाली डाल के, जिसको हम लोग मेस बोलते हैं, उससे हम लोग कवर करते हैं, तो इसमें चांसेस ऑफ रिकरेंस भी कम है, जो कि ओपन मेथड में। सर तो ये मेस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आजकल अगर हम लोग ओपन भी करते हैं तो मेस लगाना मस्ट है जी। बिना मेस के आजकल हम लोग कोई सर्जरी नहीं करते। अगर ओपन भी करते हैं तो भी मेस लगता है, लेप्रोस्कोपी भी करते हैं तो भी मेस लगता है ओपन में, लेकिन हम लोग मेस की साइज़ थोड़ी सी छोटी रहती है। लेप्रोस्कोपी में हम लोग बड़ी मेस डाल पाते हैं जी उसके टेक्निक की वजह से। सर ऐसे कौन कौन से कारण हैं या हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हर्निया का रिकरेंस हो? हर्निया रिकरेंस के लिए सबसे पहले अगर आप ऑपरेशन तो कराएंगे जी। उसके बाद ही हम लोग रिकरेंस की बात करेंगे। तो अगर रिकरेंस की प्रिवेंशन की बात करें तो पेशेंट को हम लोग सलाह देते हैं कि ऑपरेशन के तुरंत बाद कुछ हेवी एक्सरसाइज, हेवी वेट लिफ्टिंग ऐसा नहीं करें, और 2 महीने का 2.5 महीने का वो थोड़ा सा आप काम सब करेंगे, ऑफिस वर्क सब करेंगे, बट कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह ऐसा कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ऐसी करने से, और अगर आपने रिकरेंस का एक महत्वपूर्ण कारण सर्जन की टेक्निक भी होती है, सर्जन ने कितनी एक्सपर्टीज है, सर्जन कितना एक्सपर्ट है, उन्होंने पहले कितनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी है, और तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। तो अगर ये सब सही है तो रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, और पेशेंट को जो हम लोग समझाते हैं कि ये सब आपको परहेज करना है, अगर वो करते हैं तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर तो हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं हैं? हाँ, हर्निया सुविधा जी। हाँ, हर्निया के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास एडवांस लेप्रोस्कोप मशीन है जी। और तो हम लोग कितने दिन का स्टे लगता है इसमें? जैसे एक मरीज को कितने दिन रहना पड़ता है? ऑपरेशन के बाद नॉर्मली हम लोग 1 दिन ऑपरेशन करते हैं, नेक्स्ट डे ऑपरेशन को आमतौर पे डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, कोई पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है या कुछ और रीजन है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं, बट आमतौर पे कॉमनली हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जी सर, आखिरी में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, हर्निया के बारे में तो मैं ही सोच कि हर्निया नॉर्मली मैंने बताया जैसे कि एक पेनलेस कंडीशन है जी। एक पेनलेस कंडीशन है, तो पेशेंट आमतौर पे इसको टालते रहते हैं। जी सर। पेशेंट आमतौर पे टालते रहते हैं, तो उसके लेकिन इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जैसे हमने बताया कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, आंत फंस सकती है, वो सड़ सकती है, गैंग्रीन हो सकती है। तो कभी भी इसको लाइटली नहीं लें, और जैसे ही हर्निया को आपको शक हो या ऐसा कोई डाउट हो तो आप तुरंत सर्जन से अपने कांटेक्ट करें और उसका इलाज करवाएं। उसका इंतज़ार नहीं करना है कि हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो करना है, बिकॉज फिर वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, फिर रिस्क बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए अगर उसको हर्निया का कुछ भी लक्षण है तो। जी सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए सर, उसके लिए धन्यवाद। व्यूअर्स, अगर आपको और कोई डाउट्स हैं या कोई कंप्लेंट्स है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सर।